Orlim. Oh, okay. अभी जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई, ये आपने ध्यान से सुनी, थैंक यू इसके लिए। अभी मैं नेक्स्ट मीटिंग में इनवाइट करना चाहती हूँ अपने खेती के लिए। कब जब भी हम कौन सी भी सोइंग करते हैं, कौन सा भी क्रॉप लगाते हैं, मिट्टी क्यों ये सॉइल टेस्टिंग होना क्यों जरूरी है। सॉइल टेस्टिंग करने के बाद क्रॉप में और सॉइल में क्या इफेक्ट दिखता है, अपने क्रॉप के लिए ये क्यों जरूरी है, इसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ प्रगतिशील फार्मर के सन और एक साइंटिस्ट करके मैं इनको इनवाइट कर रही हूँ, जो है समर्थ। समर्थ, ओवर टू यू। आप, हेलो समर्थ। Am I audible? यस सर, यस समर्थ। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सॉइल टेस्टिंग क्यों जरूरी है, आप ये हमारे जो गेस्ट अभी जुड़े हुए हैं उन्हें बता पाएंगे। यस मैम। जिस प्रकार से हम अभी मॉनसून में अ, लगभग रेन डीले की वजह से ऑलरेडी क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग कंडीशन इतनी अच्छी मुझे दिख नहीं रही है। लेकिन सॉइल सॉइल के लिए मुझे बोलने के लिए बोला गया है, बिफोर सोइंग हमें सॉइल पे ध्यान देना इसलिए जरूरी है। जैसे कि आ, हमें नहीं पता होता है, जैसे हमारी बॉडी को जैसे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, अलग अलग प्रकार की विटामिन, विटामिन डी, अलग अलग मिनरल्स। वैसे सॉइल भी हमारी माँ जैसी है, सॉइल भी हमें कुछ देती है, तो सॉइल की भी एक नीड होती है, वो हमें फुलफिल करना, और वो भी सस्टेनेबिलिटी के साथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल का जो टेक्सचर है, जो अ, अपना अलग अलग जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, वो उन पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। लेकिन उसी जगह हमने अगर ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद का अगर यूज किया, तो सॉइल का जो फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, वो सस्टेन होने में बहुत मदद होता है। सॉइल में एरिएशन बढ़ता है, सॉइल में बायोलॉजिकल जो साइकिल होती है या माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है, वो बढ़ती है। सिंथेटिक की वजह से सॉइल माइक्रोब जो है, वो मराठी में कहा जाता है कि जमीन जिवंत असते, क्योंकि सॉइल जब फर्टाइल, सॉइल को फर्टाइल हम और प्रोडक्टिव हम तभी बोल सकते हैं जब तक उसमें सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, वो एक्टिवली परफॉर्म कर पा रहे हैं। फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, फॉस्फोरस सोलुबलाइजेशन का काम करते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग और सॉइल में कंपोस्ट का यूज ये इसलिए जरूरी है। सॉइल टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि उस जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अलग जो न्यूट्रिएंट है, उनकी मात्रा कितनी है। और इस हिसाब से जो हम जो प्रिसीजन फार्मिंग जिसे बोलते हैं, कि हम जितना चाहिए उतना ही हम सॉइल को फीड करना चाहिए। जमीन की भूख कुछ अलग है और हम परोस कुछ और है। इस प्रकार ये जो विरोधाभास है, इसे कम करने के लिए हमें सॉइल टेस्टिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉइल टेस्टिंग करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारी जमीन के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर है, या फिर कौन सा मूल द्रव्य, या फिर कौन सा फर्टिलाइजर जरूरी है। इसलिए बिफोर सोइंग हमें सॉइल टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस हिसाब से फर्टिलाइजर्स का और न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। सॉइल टेस्टिंग क्यों जरूरी है ये अभी समर्थ ने बताया।
क्या किसी को इसके ऊपर समर्थ को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं? समर्थ, मेरा एक सवाल है। यस सर। हाँ, ये बताओ कि पहले तो सॉइल की हालत क्या है अभी, जो सॉइल का जो स्वास्थ्य है ना, वो अभी कैसा है भारत में? क्या होना चाहिए और क्या है? जैसे कि मेरी एक उम्र है, मेरा वजन इतना किलो होना चाहिए और इतना किलो है, तो मुझे पता चलता है कि भी 80 किलो होना चाहिए और 90 किलो है, या 60 किलो होना चाहिए और 80 किलो है, और मेरा बॉडी मास इतना होना चाहिए, इतना है। तो ऐसा सॉइल का क्या है जो हमें जानना जरूरी है कि सॉइल का स्वास्थ्य ऐसा होना चाहिए और अभी ऐसा है अपने यहाँ पे? यस सर। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कई प्रकार के लॉसेस होते हैं, सॉइल लॉसेस। उनकी वजह से जो सॉइल है, इंडियन सॉइल, वो ऑलरेडी डिग्रेडिंग कंडीशन में है, क्योंकि सिंथेटिक फर्टिलाइज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हम्म। पहले की तरह अब सॉइल्स नहीं रही है जिनमें आप जैसे कि पहले कंपोस्ट का, या फिर जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, या फिर जो जिस भी प्रकार का जो भी रहे कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस, उनका यूज ज्यादा होता था। अभी सर नाइट्रोजन जो है 64% जो इंडिया की सॉइल है, वो नाइट्रोजन डेफिशिट चल रही है। जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो लगभग 48 से 50 के परसेंट सॉइल में अभी लो है इंडिया के। और माइक्रोन्यूट्रिएंट का ये परसेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूरिया, डीएपी, यही सब फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ इतना कोई ध्यान नहीं देता, या फिर उस तरफ किसी का उतना ध्यान नहीं जाता। तो ओवरऑल इंडिया की सॉइल में लगभग सर 60 से 70% जो सॉइल है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिट है। और इसके बहुत रीजन है सर, मतलब फर्टिलाइजर्स का यूज इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब पता नहीं है कितना डालना है, और अपन अप्लाई कितना कर रहे हैं। ऊपर से सर इंटेंसिव फार्मिंग हुई है, जैसे कम जमीन में से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए लोग बहुत ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ तरफ झुक रहे हैं। तो हम्म। उस वजह से सर मैकेनाइजेशन का यूज ज्यादा हो रहा है, उससे सॉइल का टेक्सचर खराब हो रहा है। ऊपर से सर जो केमिकल्स है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, या फिर जो भी रहे, ग्रोथ रेगुलेटर, इनका एक्सट्रीम लेवल पे यूज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे इनका यूज हो रहा है। उसके साथ साथ सर लो ऑर्गेनिक इनपुट्स एक मुझे दिख रहा है कि ऑर्गेनिक इनपुट जो भी है उनकी सर प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो उस वजह से उस वे पे कोई जाता नहीं है, इसलिए जो ऑर्गेनिक इनपुट्स है वो बहुत लो लो यूज हो रहे हैं। और क्लाइमेटिक इम्पैक्ट भी सर वन ऑफ द रीजन है कि क्लाइमेटिक इम्पैक्ट की वजह से आ, बहुत मतलब सॉइल का मतलब टेम्परेचर वगैरह, ये सब जो चीजें है, उसमें सर ऑर्गेनिक कार्बन रिड्यूस होने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर। और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन अभी कितना है और कितना होना चाहिए? सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन सर अभी मैंने जो इंडिया लास्ट की। लास्ट पढ़ा था वो 0.35 है अपने यहाँ पे। हाँ, और होना चाहिए मिनिमम 0.6, मतलब उससे कम तो। 0.5 से सर 0.75 तक होना चाहिए। अभी जो राइट। नेशनल एवरेज है वो 0.3 है हमारा। 0.3 है नेशनल एवरेज। हाँ, और मतलब ऑल इंडिया का जो डाटा है, 48.5% जो सॉइल है वो अभी ऑर्गेनिक कार्बन डेफिशिट है। बरोबर है, तो ये तो बहुत जरूरत है सुधारने की। यस सर। ये और हम 0.2 या 0.3% से भी ऊपर ला सके, 0.3 से 0.5, 0.6 तक, फिर भी हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। बरोबर है, क्या फर्क पड़ सकता है कि ये 0.3 का 0.6 हो गया तो? सर सॉइल की हेल्थ में फर्क पड़ेगा, न्यूट्रिशंस की मोबिलिटी में फर्क पड़ेगा, रूट्स को ज्यादा अवेलेबल होगा, और अल्टीमेटली सर तो प्रोडक्टिविटी और जो अपना ओवरऑल प्लांट हेल्थ है, वो तो बेटर होना ही है। बरोबर है। राइट, राइट। प्रहलाद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ, प्रहलाद जी कहिए।
प्रहलाद सर। हाँ हेलो। हाँ, पूछिए, आपको क्या पूछना था? नहीं नहीं पूछने, मैं ये कहना चाहता था कि मिट्टी का जो सैंपल लेते हैं हम सॉइल टेस्टिंग के बारे में, तो उसमें भी हमें अपने किसानों को अवेयर करने की जरूरत है। हम यहाँ ग्राउंड लेवल पे जब देखते हैं ना, तो बहुत सारे किसान सैंपल कैसे लेना इसके ऊपर ही उनका अज्ञान रहता है। और कहीं से भी मिट्टी अपने खेती की लाते हैं और वो सैंपलिंग को देते हैं, तो उससे सही तरह का रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। उसका एक टेस्ट, माटी का सैंपल निकालने का जो भी टेक्निकल जो प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस से अगर मिट्टी का सैंपल लिया जाए तभी अच्छे रिपोर्ट आ सकते हैं, ऐसा मेरा उसमें कहना है। ना कि समाधान के लिए हम कैसा भी सैंपल लेके जाएंगे और फिर उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो फिर टेक्निकल जो होता है उसी के ऊपर हम बात रखेंगे कि भाई कुछ भी नहीं है उसका। फिर मिट्टी जांच के ऊपर विश्वास उनका उड़ता रहेगा, बताएंगे ऐसा। लेकिन उसके पीछे रीजन खुद जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, ये खुद थोड़ा है सोचना चाहिए और सही हे तरह से ओट्स आहे ना, सैंपल लेना चाहिए, ये मेरा कहना था इसके ऊपर। तो इसके ऊपर फोकस करना कच्चा पण चाहिए खाऊ हमें। शकतो तू, चांगलं लागतं ते, खाऊन पाहिजे सर. हेलो हेलो। समर्थ। सर तो थोड़ा इसके ऊपर भी आप थोड़ा फोकस करें, जानकारी दे तो बहुत अच्छा होगा। समर्थ, क्या आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? सॉइल कलेक्शन की सर एक टेक्निक होती है, उसमें हमें, अगर हम मानो रेक्टेंगुलर फील्ड है, चौकोनी फील्ड है, तो चारों कोनों से 3-3 मीटर अंदर जाके 30 सेंटीमीटर का होल डिग करना चाहिए, और फिर स्क्रैप करके सॉइल निकालनी चाहिए। फिर उसे सर ड्राई करके सीव करके मिनिमम 50 ग्राम सॉइल सैंपल हमें सॉइल टेस्टिंग के लिए मतलब आधा किलो के बराबर, वो पूरा छन्नी में से निकाल के आधा किलो यानी 50 ग्राम 500 ग्राम सैंपल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजना चाहिए। और जो डाटा आता है, उस डाटा को किसी टेक्नीशियन को दिखा के फिर क्या डेफिशिएंट है, उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है ना सर, ये जो पर्सपेक्टिव है ना फार्मर का, ये डेवलप होना चाहिए। बस नाम के लिए या फिर अच्छा कर रहे हैं सब इसलिए कर रहे हैं, इसका कोई पॉइंट नहीं अगर उसका आउटपुट या रिजल्ट ना आए तो। नाही थँक्यू. जसं आता बसून भाऊ पलंगावर मग ती जास्त दिसती का ती दिसणं चांगलं मतलब ही तब है जब उसको ढंग से टेस्ट करेंगे। यस सर। और लेबोरेटरी में भी जहाँ पे सर डिस्ट्रिक्ट की लेबोरेटरीज रहती, वहां पे 7 या 8 रुपए है कि या कुछ तो भी चार्जेस लेता है गवर्नमेंट। और जो मृदा और जल संधारण का ऑफिस है, वहां पे फार्मर्स के लिए फ्री टेस्टिंग भी होती है। हाँ, एकदम मिनिमल चार्जेस पे आपकी सॉइल सैंपल्स का टेस्टिंग होता है। तो ऐसे एक इनविटेशन है आपको समर्थ, आप सॉइल में बहुत सारा स्टडी है आपका और बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हो आप, और बहुत सालों से कॉटन गुरु आप परिवार के साथ जुड़े हो, तो ऐसी कोई स्कीम हो या ऐसी कोई ऐसा कोई प्रोसेस हो जिससे हमारे शेयरधारक एफपीओ जुड़ सकते हैं, तो हम जरूर वो करना चाहेंगे। जो थोड़ा बहुत उसमें खर्चा भी आता है तो कॉटन गुरु महा एफपीओ करने के लिए रेडी है। तो आप कुछ भी ऐसा है तो जरूर सजेस्ट करो। मेरे से पूछ रहे हैं? यस सर। देखिए, बहुत अच्छा कहा आपने कि ऑर्गेनिक जो है कार्बन जो है कम होता जा रहा है। उसके लिए हमने एक समाधान निकाला था कि जानवर तो कम होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा गोबर का खाद या कंपोस्ट तो मिलेगा नहीं। दूसरी बात,
जो हरी खाद करते थे वो भी बंद हो गई कभी की, क्योंकि इंटेंसिव क्रॉपिंग कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा समाधान हमने निकाला, हर घर में जानवर होते हैं, तो एक मटकी ले लें, उसमें एक एक लोटा छाछ हमेशा डालें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, 100 ग्राम, और उसमें जो है गौमूत्र जितना हो वो डालते रहें। और हर 11 के दिन जो रोड़ी आपने, क्योंकि रोड़ी कोई खड्डा बनाएगा नहीं डालते, सब ऊपर ही डालते हैं, लकड़ी से छेद करके, और वो जो मिक्सचर है वो आप उस रोड़ी में डालें, तो उससे 5 गुना बढ़िया खाद बनेगा। ये मैंने अपने प्रोजेक्ट में करके चालू किया था और अब भी किसान कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक ये जो कार्बन बढ़ाने का जो है वो जरूरी है, क्योंकि हम जितने भी रसायन डाल रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी खत्म कर रहे हैं, टेक्सचर को भी खत्म कर रहे हैं, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी खत्म कर रहे हैं। यह है कि जमीन का जो सुहाग है हम केमिकल यूज करके और उस सुहाग को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम थोड़े से थोड़े प्रयत्न में कितना बढ़िया कर सकते हैं वही करना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक भी बहुत सी चीजें मैं अगले जो मेरे अपने उसमें बताऊंगा, जिससे सॉइल का रिक्लेमेशन भी होगा, और इसके अलावा क्रॉप को भी जो है क्रॉप बहुत अच्छी होगी। तो इस कार्बन बढ़ाने के लिए अच्छा खाद बनाने की तरकीब आपको मैंने बता दी है। बहुत अच्छी बात सर कही शर्मा जी। और शीतल जी, आप ये नोट करो और अपने मॉडल फार्म में उसको करना है, और ज्यादा से ज्यादा एफपीओ को और छोटे किसानों को ये बात अपने को प्रमोट करनी है। जरूर इसको एक धार्मिक जो है ना कृत्य मान लेना चाहिए। हर 11 के दिन वो मटकी का जो है वो छाछ का और मटकी का और गुड़ का और वो घोल जो है उसमें छेद करके और उसमें डालते रहें, अपने आप खाद आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत बढ़िया। राइट। और समर्थ, आपको भी ये निवेदन है कि ये सॉइल हेल्थ टेस्ट ये मास स्केल पे किस तरह हम कर सकते हैं। आपको लगे कि भी किसी का संपर्क करना है तो वो प्लीज आप हमें गाइड करिए, और हम अपने मैक्सिमम एफपीओस को ये बेनिफिट वो ले सके उसके लिए प्रयास करना चाहेंगे। जी सर, बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट में भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2015 में, जी। कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, नेशनल सॉइल सर्वे, और उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी। तो वो योजना में सर वो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है वो हमें जो हमारे सॉइल सैंपल को टेस्ट करके उसमें किस पोषक तत्व की आवश्यकता है वो सब बताते हैं। तो इस मिशन का फायदा ये हुआ था सर कि मास स्केल पे सॉइल टेस्टिंग हुई थी। तो ये हम कहा कर सकते हैं, तो जो भी एग्रीकल्चर की केवीके रहेगी या फिर जो एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज रहेंगे वहां पे भी हो सकते हैं। तालुका के कृषि कार्यालय है, वहां पे फ्री सैंपल्स की भी टेस्टिंग होती है सर। अच्छा। soilhealth.dac.gov, ये सॉइल हेल्थ कार्ड का पोर्टल है। तो इसमें हम अपने रीजन का भी जो सॉइल एनालिसिस है वो देख सकते हैं कि हमारे रीजन में अभी जो मतलब एवरेज है वो एवरेज कैसा है न्यूट्रिएंट्स का। ऐसा है कि हर स्टेट में जो भी हुआ है उसमें तहसील वाइज बता रखे किस किस एरिया में क्या क्या की कमी है, और मैप बना करके, और वो जो है ना हर जो डिविजनल उसके ऊपर है, हर सब डिवीजन में है, और इवन जो है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर उसके पास भी वो मैप है कि कहाँ नाइट्रोजन की कमी है, कहाँ कार्बन की है, कहाँ एल्कलाइन सॉइल है, कहाँ सलाइन सॉइल है। ये सारा जो है सर्वे हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। यस सर।
नहीं अच्छा है, पर इसका लाभ ले किसान, और उससे अगर सॉइल हेल्थ सुधरे, जिससे उनके खर्चे कम हो, उनकी उत्पादकता बढ़े, और सुपीकता जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो जमीन की फर्टिलिटी है, और जमीन का सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े, वो बढ़े तो अपना काम हो। यस सर, बिल्कुल। हम फार्मर्स को भी प्रमोट करेंगे। कुछ भी टेक्निकल हेल्प या कॉन्टैक्ट्स की हेल्प लगे तो वी विल बी ऑलवेज देयर फॉर देम, कि कभी भी आप हमें फोन करें, हम आपको कांटेक्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको बस सैंपल कलेक्ट करना है और जो कांटेक्ट हमने दिया है उनसे एनालिसिस करवा के सॉइल हेल्थ कार्ड का रिपोर्ट लेना है, बस। ओके। महेंद्र जी, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे इसके ऊपर? महेंद्र सर? नहीं मैडम, कंटिन्यू। ओके। सुनील सर, हाँ मैडम। आपको हेलो। कुछ पूछना है इसके ऊपर? जी, ऑर्गेनिक सॉइल इसके बारे में बोल रहे हैं आप? सॉइल टेस्टिंग के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था। वो हाँ हाँ क्यों हाँ। जरूरी है, और टेस्टिंग करते वक्त सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, और सॉइल में जी कौन मैं से। थोड़ा हाँ, बोलिए। लेट पार्टिसिपेट हुआ था। ओके, हाँ। कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता देगी। नंदा किशोर सर, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं, अगर कोई पूछना है मैडम तो आप बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ। भरत कुमार जी, यस मैम। आपको कुछ कहना है इसके ऊपर? यस मैम। बोलिए। मेरा ये था कि जो रूटीन सॉइल सैंपलिंग होती है वो 0 से लेकर मतलब 15 सेंटीमीटर तक अपन लेते हैं ना। हम्म। तो जो लेकिन क्रॉप की जो एक्टिव रूट होती है वो इससे नीचे तक भी जाती है मैम। तो 0 से 15 सेंटीमीटर तक सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो लेना संभव है क्या? सम्मत, इसके ऊपर आप कुछ सजेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहोगे? समर्थ? समर्थ, आपका माइक आप अनम्यूट हो। समर्थ? सॉरी मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। भरत जी, आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रूटीन सॉइल सैंपल होता है वो 15 सेंटीमीटर तक का होता है, लेकिन जो हम्म। क्रॉप है कोई सी भी, उसकी जो एक्टिव जो रूट्स होती नहीं, है। वो डिपेंड करता है कि वो आप किस टाइप का क्रॉप वहां पे लगाना चाहते हैं। अगर नॉर्मल अगर क्रॉप है, शैलो रूटेड क्रॉप है, जैसे जो सोयाबीन कॉटन हुआ। है सर, हाँ, तो कॉटन 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 है, में वो तो कॉटन डीप रूटेड है, उसके लिए आपको 30 सेंटीमीटर तक का सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है, तभी आपको कॉटन की एक्चु 30 से लेके 60 तक जाती है रूट। यस सर। वहाँ पे जो न्यूट्रेंट की जो अवेलेबिलिटी स्टेटस है वो सॉइल टेस्टिंग में कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? आप 30 सेंटीमीटर का भी लेंगे तो सर वो मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि मोर मोस्ट जो टैप रूट रहते हैं वो बस 60 सेंटीमीटर तक डीप जाते हैं, लेकिन जो फाइब्रस रूट रहते हैं मतलब वो इतने डीप नहीं जाते। जैसे आप पराठी को ऐसे उखाड़ते तो आपको पता चलेगा कि अंदर तक एक ही लंबी भी ये जो रूट है वो जाता है, बाकी के क्लोज टू सॉइल अप टू 30 सेंटीमीटर तक ही ज्यादा रहते हैं। तो उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अपटेक होता है अप टू 60%। जो टॉप का जो 30% लेयर है ना सर, 30 सेंटीमीटर तक का, उसमें से ही मैक्सिमम अपटेक होता है। वो तो वाटर के लिए और बाकी न्यूट्रिएंट के लिए वो
डीप रूट चला जाता है और वो स्टैंड करने के लिए। सो 30 सेंटीमीटर इज मोर देन सफिशिएंट, इनफ है। 30 सेंटीमीटर का अगर आप होल डिग करके वहां से सैंपल कलेक्ट कर